हम हर वस्तु को परखते हैं, उसके गुणों को, दोषों को जानकर उसका प्रयोग करते हैं। परखने के लिए भी अच्छे से देखना आना चाहिए। जिस तरह हम अपने प्रयोग के लिए वस्तुओं को परखते हैं, इसी प्रकार हमें स्वयं के विकास के लिए स्वयं को परखना चाहिए। स्वयं के गुण, दोषों को जानना चाहिए। हमारे वेदादि शास्त्र इसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह भी एक कला है जो हमें आचार्यों से सीखनी चाहिए। तो आइए समझते हैं आत्मनिरीक्षण। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु यप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। हे प्रभो हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। फैले सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति नीति की रीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। ये है मानवभाव परमपिता परमात्मा का निर्देश। ये किसके लिए है? जो शिविर में आए नहीं है उनके लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, बौद्धों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, पौराणिकों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए जो यहाँ पर आए हैं, हम जैसे लोगों के लिए है। जब तक सारे विश्व के अंदर
वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक आचार विचार, वैदिक परंपराएं, वैदिक वेशभूषा, वैदिक खान पान, वैदिक संविधान की स्थापना नहीं होगी, तब तक हम अपने घर के अंदर व्यक्तिगत रूप में कितनी उन्नति कर लें, हम शांति से पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण निर्भीक नहीं हो सकते, हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमें इसके लिए संपूर्ण विश्व को जितना भी हमसे होता है प्रयास करना पड़ेगा। ये आवश्यक है, अनिवार्य है, ये वेद का आदेश है। ये हमको ये कार्य करना है। दिन भर आपने सुना है व्यक्तिगत उन्नति के विषय में। संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। मानव गुलामी कोई नहीं चाहता है, पराधीनता कोई नहीं चाहता है, किसी का अधीन रहे कोई छोटा बच्चा भी नहीं चाहता है। 5 वर्ष का बच्चा कहता है मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे खाऊंगा, ऐसे पहनूंगा, मैं ऐसे क्रियाकलाप करूंगा। वो भी किसी गुलाम, उसको बनना पड़ता है, डंडा पड़ता है उसकी ओर से। बड़े हैं, ताकतवर है, वो बाद में नहीं मानता किसी को। बड़ा ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, स्वतंत्रता को प्राप्त होता है और माता पिता भी छूट देते हैं। कोई गुलाम नहीं बनना चाहता। पराधीनता में दुख है। शास्त्र कहते हैं पराधीनता में सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। मनुष्य में भी देखिए आप, ये मैं गुजरात आदि की बातें छोड़ दीजिए, बिहार में जाइए आप, राजस्थान में जाइए, यूपी में जाइए, अभी भी इतनी बड़ी घूंघट प्रथा है वहां पर, पैरों की जूती मानी जा रही है औरतों को, गुलामी है वहां पर। उनको छोड़िए, हम गुलाम हैं आज। मैंने आपको कल भी बताने का प्रयास किया, हम स्वतंत्र नहीं हैं। आपको अनुभूति शायद नहीं होती होगी, कम होती होगी, हमें होती है, बहुत होती है। हम बहुत अंशों में गुलाम हैं, अपने देश के लोगों के, अपने संविधान के, अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के, अपने विधि विधानों के, नियमों के, अपनी परंपराओं के, इन गुरुओं के, इन आचार्यों के, महंतों के, इन संतों के, जो अवैधिक परंपरा को चालू किए हुए हैं और रात और दिन बढ़ा रहे हैं। हम गुलाम बने हुए हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम देश को स्वतंत्र नहीं मानते, हम नहीं मनाते। ठीक है, परंपरा से चला आ रहा है, कहीं चले गए हम। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्र, स्व अपना, तंत्र शास्त्र, शासन, अपने शास्त्र के अनुसार शासन। कौन सा शास्त्र है हमारा जी? वेद है। अपने तंत्र, अपने शास्त्र, अपने वेद के अनुसार जिस दिन हमारा संविधान बनेगा, हमारी भाषा होगी, हमारी शिक्षा प्रणाली होगी, हमारी चिकित्सा होगी, हमारा समाज होगा, वर्णाश्रम व्यवस्था होगी, तब हम स्वतंत्र होंगे। उस प्रकार की न्याय व्यवस्था होगी, स्वतंत्र बनेगा। आज वैदिक दृष्टिकोण से बिल्कुल शीर्षासन है, ये धज्जियां उड़ा के रखी गई है। संविधान के अंदर पोलम पोल है। आज हमारा संविधान नहीं है, ये वैदिक संविधान नहीं है। इसमें स्वार्थ है, अज्ञान है, मिथ्याडंबर है, भिन्न कपोल कल्पनाओं से बनाया गया है, ये जिसके परिणाम सत्य नहीं है, दुखदायी है। जब तक हमारे वेद के अनुसार, दर्शन के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, गीता रामायण के अनुसार, ऋषियों के मंतव्यों के अनुसार, राम और कृष्ण के अनुसार हमारा समाज नहीं बनेगा, तब तक हम गुलाम बने रहेंगे। हम गुलाम हैं, हमें अनुभूति नहीं हो रही। मुख्य बात तो ये है, हमें रोटी मिल रही है, कपड़ा खाने को मिल रहा है, सोने को बिस्तर मिल रहा है, मकान बन गया है या गाड़ी आ गई है, संतोष है। ये बहुत छोटा संतोष है मानव भाव। ध्यान देना इस बात को। राष्ट्रीय भावना समाप्त हो गई है, सामाजिक भावना समाप्त हो गई है। यदि मैं सूक्ष्मता में कहूं, क्षमा करें मेरे को, बुरा ना मानना, राष्ट्रद्रोही हैं हम, धर्मद्रोही हैं हम, समाज द्रोही हैं हम, समाज के अपराधी हैं हम। समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए हम कुछ भी नहीं, बहुत कम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं बहुत थोड़ा है, हमें चिंता नहीं है। इस गुलामी को, गुलामी क्या है और स्वाधीनता क्या है, यह भी हमारे मस्तिष्क में नहीं आया है।
स्वतंत्र किसे कहते हैं और परतंत्र किसे कहते हैं। सैकड़ों वर्षों से हम गुलाम बनते आए हैं, हमें गुलामी में रहना अच्छा लग रहा है। आज स्थिति यह है, जैसा बन गया वो ठीक है, आज हमको चलाया जा रहा है। देखिए, भाषा को देखिए, भूषा को देखिए, शिक्षा प्रणाली को देखिए, आचार विचार को देखिए, कहां है वो चीज। अंग्रेजों को प्रश्न होता है मेरे मन में, हमने अंग्रेजों को क्यों निकाला? क्यों हजारों व्यक्ति जेलों में गए, लाखों व्यक्ति जेलों में गए? क्यों सैकड़ों व्यक्ति फांसी के फंदे को चूमे? क्यों इतना विप्लव हुआ, विद्रोह हुआ और लोगों को भयंकर यातनाएं क्यों सही इन्होंने? जब हम अंग्रेजी बनना था, तो जब अंग्रेजी भाषा ही लागू करनी थी, जब मांसाहार का बढ़ाना था, जब शराब का बढ़ना था, जब इस प्रकार की नग्नता अश्लीलता का बढ़ाना था, तो हमने क्यों आजादी ली? वो यही तो कर रहे थे अंग्रेज। वो कहता है नहीं, हमें अंग्रेजी नहीं चाहिए, हमें मांसाहार नहीं चाहिए, हमें शराब नहीं चाहिए, हमें नग्नता नहीं चाहिए, हमें उच्छृंखलता नहीं चाहिए, हमें जो बातें हमारे अवैधिक हैं हमें नहीं चाहिए। प्राचीन व्यक्ति नहीं चाहते थे, कितनी यातनाएं सहन की, लेकिन जिन उद्देश्यों को मन में रख करके देश में आजादी ली गई, वो कहां है आज? बल्कि मैं तो देखता हूं, अंग्रेजों के काल में जो दोष, जो अवगुण, जो त्रुटियां, जो भूलें नहीं थी, आज अधिक हो गई अंग्रेजों के काल में। बहुत से लोग कहते हैं, उसमें कुछ सच्चाई भी है, अंग्रेजों का राज्य अच्छा था। कहते हैं, आपने सुना होगा, सड़कें बनाई, स्कूलें बनाई उन्होंने, कितने बड़े बांध बनाए, आज भी चल रहे हैं। 100 वर्ष पहले अंग्रेजों ने बांध चलाए। यहाँ अहमदाबाद में देखिए आप, जगह जगह मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी मीनारें बनाई, बांध बनाए, अभी तक चल रहे हैं वो। क्या वो हमारी रोटी छीन रहे थे, जमीन छीन रहे थे, क्या कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने चाहा, हमारे महानुभावों ने चाहा कि नहीं, विदेशी राजा होता है वो अनर्थकारी होता है, उसके माध्यम से कालांतर में जाकर के उसके संग से, ध्यान देना, इन मुगलों के संग से, यवनों के संग से, पठानों के, तुर्कों के संग से, अंग्रेजों के संग से हमारा बिगाड़ हुआ है। हमारा बिगाड़ हुआ है, ये अधिकांश हमारे इन विधर्मियों के कारण हुआ है। मांसाहार इतना नहीं था, 1500 वर्ष पहले मांसाहार नहीं था, शराबें नहीं थी इतनी, नग्नता नहीं थी, अंग्रेजी भाषा नहीं थी, चाय कॉफी नहीं थी, जीन और शर्ट नहीं थे। अनुभव, विचार करो। मैं प्रश्न करता हूं आज आपसे, चलो ध्यान से आप विचार करना। बताइए, सामान्य रूप से वस्त्र पहनने के लिए हम भारतवर्षियों के लिए धोती पहननी उत्तम है, श्रेष्ठ है, या पैंट पहननी उत्तम है? चलो उत्तर दीजिए आप। हम पैंट क्यों पहनते हैं? बताइए आप किसी भी ऋषि को, किसी भी मुनि को, किसी आचार्य को, किसी ब्राह्मण को, आजकल के नकली ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए, भगवान राम ने कभी पैंट नहीं पहनी होगी, कृष्ण ने कभी पैंट नहीं पहनी होगी, किसी ऋषि मुनि पैंट नहीं पहनी। हमारे देश की प्रकृति के अनुसार, सुविधा के अनुसार, साधना के अनुसार, हर प्रकार से धोती अच्छी है, लुंगी अच्छी है, आगे चलिए जब्बा लहंगा अच्छा है, पैंट हमारा वेशभूषा नहीं है। अपवादों को छोड़ दीजिए आप। बताइए, चलिए बताइए, दूध पीना अच्छा है, दही खाना अच्छा है, या चाय कॉफी अच्छा है? बताइए। चाय कॉफी कितने पीते हैं जी? यहां तो इस बार हमारी विजय रही। अनुभव, शायद कितने पीते हैं जी? यहां पर 5-7 आदमी पीते हैं बस। चाय नहीं छोड़ सकते, क्या छोड़ेंगे आप? विचार करो महानुभाव। बताइए, हिंदी अच्छी है कि अंग्रेजी अच्छी है? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं? हाथ खड़ा करना जरा। केवल हिंदी में हस्ताक्षर, बैंक के अंदर
नीचे रखो आप आ रही हैं इसलिए मैं थोड़ी बहुत भावनाएं हैं। मैं बड़े बड़े संस्थानों में जाता हूँ, बड़ी बड़ी सभाओं में जाता हूँ, महानुभाव एक हाथ खड़ा नहीं होता, एक हाथ। 200 बैठे हैं, 400 बैठे हैं, 500 बैठे हैं, 1000 बैठे हैं। एक गुलामी का प्रतीक है ये। पूरे इंग्लैंड के अंदर एक ब्रिटिशर नहीं मिलेगा जो कि हिंदी में या फ्रेंच के अंदर या रशियन में या और दूसरी भाषा में अपने हस्ताक्षर करते हो, नहीं मिलेगा आपको। एक बोर्ड नहीं मिलेगा, साइन बोर्ड। मैंने आंखें फाड़ फाड़ करके 20 नगरों में इंग्लैंड के अंदर मैंने 9 वर्ष में महीना 2-2 महीना 3-3 महीना रहा हूं। आंखें फाड़ फाड़ करके नगरों में हजारों माइल यात्राएं की मैंने। मुझे एक भी, नॉट ए सिंगल साइन बोर्ड, जो बोर्ड होता है क्या कहते हैं इसको, साइन बोर्ड कहते हैं, एक मुझे हिंदी में नहीं मिला। और आपके यहां ये गुलामी का प्रतीक है ये। और देखिए जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने भी हमारे ये उत्पाद है, ये क्षमा करना चूंकि मैं भी अब इसी माहौल में आ गया हूं, अंग्रेजी के शब्द आते हैं, एक ने शंका कर लिया आप इंग्लिश बोलते हैं, बोलनी पड़ती है। विदेशों में जाते हैं इंग्लिश बोलनी पड़ती है, यहां भी बोलनी पड़ती है, अंग्रेज हो गए। आपको जितने देश में उत्पादन हो रहे हैं उनमें से 2-3-5% मुश्किल से कोई मिलेंगे जिसमें स्टैंप है, जिसका लोगो है, जिसका कोई नाम है, जो हेडिंग है, कंपनी का नाम है, रोड है, एड्रेस है, जो आपको हिंदी भाषा में या गुजराती आदि मिलेगा, अन्यथा सारा इंग्लिश में मिलता है। गुलामी के प्रतीक है ये। हम कहें भले लेकिन हमारा दिमाग अच्छी प्रकार से बैठ गया है, अंग्रेजी भाषा श्रेष्ठ है। हम जिन ऋषियों को आदर्श मानते हैं, महापुरुषों को आदर्श मानते हैं और जिन श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्तियों को आदर्श मानते हैं, क्या उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी? बताइए, स्वामी दयानंद को अंग्रेजी आती थी? उन्होंने कभी पैंट पहनी, कभी चाय पी, कॉफी पी, कभी ये ब्रेड खाई होगी या टोस्ट खाया होगा या पिज्जा बर्गर खाया होगा? कितने व्यक्ति पिज्जा नहीं खाते हैं जी, बर्गर नहीं खाते हैं, पास्ता नहीं खाते हैं? हाथ खड़ा करना। खाने का मतलब कभी चखा ही नहीं हो, ऐसे बताइए आप। क्या परंपरा हो गई महानुभाव। नगरों में आपके पता नहीं, अब आप छुपी बातें थी ये। प्रत्येक नगरों में, गांव गांव में तो परंपरा चल गई है। सप्ताह में एक बार, हाँ जी आज तो संडे है, आज तो सैटरडे है, चलो वहां पर चलेंगे होटल के अंदर खाने के लिए। क्या परंपरा है? ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान सुनिए, बसी की बात नहीं है। होटल सिस्टम इज नॉट वैदिक सिस्टम, ध्यान देना। ये होटल जहां रोटियां बिकती है, दाल बिकती है, चावल बिकते हैं, सब्जियां बिकती है, हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। हम खाते भी हैं, होटल चलाते भी हैं, नहीं हमारी परंपरा। गांवों के अंदर, नगरों के अंदर प्राचीन काल में जब आते थे, गांव का अतिथि होता था। किसी का संबंधी है तो संबंधी लोग अपने घर में ले जाया करते थे, या ग्राम का सरपंच होता था, ग्रामीण लोग होते थे, या गांव के जो मुख्य व्यक्ति होते अपने घर ले जाते थे। अन्यथा धर्मशालाएं होती थी, जो अधिक समूह में आते हैं तो उन धर्मशालाओं के अंदर अनाज और गेहूं और चावल और तेल और घी और दूध दही सब उनको उपलब्ध होता था। बिकती नहीं थी रोटियां, आज रोटियां बिकती है। ये हमारा सिस्टम नहीं है, अपना लिया है हमने होटल सिस्टम को। ना भाव, और कहूं मेरी माताएं नाराज न हो जाए, यहां न जाए। ये ड्रेस जो आज हम पहन रहे हैं, लड़कियां जो पहन रही हैं, आपने किसी सीता को, सावित्री को, रुक्मिणी को या कौशल्या को देखा जींस में? जी आदर्श नहीं है ये, विशेषकर लड़कियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है ये।
जिसमें शरीर की उभार के अंग दिखाई दें, ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वेद में निषेध है, नितांत निषेध है। स्तन दिखाई दे, नितंब दिखाई दे, शरीर के अंग दिखाई दे, ऐसे वस्त्रों का विधान नहीं है। क्या बताऊं मैं आपको? हम अपने आप को वेदानुयायी कहते हैं, वैदिक धर्मी कहते हैं, विनाश हो रहा है इसका। स्वामी दयानंद ने देखा, मैं भी देख रहा हूं, देश में विदेश में आप भी देख रहे हैं। जिनका वर्णन हम वेदों में पढ़ते हैं, दर्शनों में पढ़ते हैं, उपनिषद में पढ़ते हैं, गीता रामायण में पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन में पढ़ते हैं, आज से 200, 400, 1000 वर्ष पहले हमारे परिवार में, समाज में था, उस वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक आचार विचार, वैदिक परंपराओं का, वैदिक खान पान का, वैदिक वेशभूषा का, वैदिक दिनचर्या का, वैदिक मान्यताओं का, व्यवहार का, सिद्धांतों का लगभग लोप हो गया है। और जो कुछ बचा है, हमारे अपने आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, झूठे दिखावे के कारण, अंध परंपरा के कारण ये नष्ट होता जा रहा है। गलत कह रहा हूं जी मैं? नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। हम दोषी हैं इसमें। इस विषय पर चिंतन करना है। जब हम वैदिक धर्मी हैं, वेदों को अपना श्रेष्ठ मानते हैं, तो हमें इसके लिए प्रचार तन मन धन से करना चाहिए। तो ये कर रहे हैं महानुभाव। बहुत कठिन हो गया आज, बहुत कठिन हो गया है। शराब के विषय में, मांस के विषय में इतना भयंकर दुराचार हो गया है, इतनी परंपराएं फैल गई है, अंडों का प्रचलन, ओ हो हे मेरे भगवान, बहुत अधिक हो गया है। आपकी में से कई उम्र है, देखेंगे आप, जो आप में से प्रौढ़ व्यक्ति हैं, 50 वर्ष पुराने, 60 वर्ष पुराने, नगरों के अंदर इतने मांसाहार की दुकानें नहीं थी, इतने अंडे नहीं थे, इतनी शराब की दुकानें नहीं थी, अंग्रेजों के काल में नहीं थी। लुक के छुप के लोग पीते थे। आज देखिए क्या स्थिति बनी है घर घर के अंदर। ये आपका गुजरात, हमारा जिस हम प्रांत में रह रहे हैं, मैं उत्तरी भारत के, दक्षिणी भारत के, पूर्व भारत के लोगों को बता रहा हूं, ये गुजरात हमारा, मैं ऐसा मानता हूं, इसमें रह रहा हूं इसलिए कारण नहीं मानता मैं ऐसा मानता हूं, अन्य सारे प्रांतों की अपेक्षा गुजरात प्रांत अधिक धार्मिक है, अधिक शिष्ट है, अधिक सभ्य है, अधिक प्रेम है, इसमें संगठन है, दया भाव है, करुणा है इसमें और प्रांतों की अपेक्षा। कारण क्या है? शराब की कमी, मांसाहार की कमी, उच्छृंखलता की कमी, उदंडता की कमी, स्वार्थ की कमी। ठीक है, थोड़ा बहुत स्वार्थ व्यक्ति में रहता ही है, कमी है, गुण है इस देश के अंदर, इस प्रांत के अंदर। जितना मैं सारे देश में घुमा हूं, ये नहीं कि मैं इस देश में, इस प्रांत में रह रहा हूं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं मैं। आप देखेंगे आज भी यहां पर माताएं रात को 12 बजे 2 बजे खुली अकेली आभूषण पहने हुए सोना चांदी लिए भ्रमण कर सकती है। एक दुखी घटनाएं घटती, अलग बात है, सुरक्षित है। ऐसा हमारे बिहार में नहीं है, हमारे पंजाब में नहीं है, हमारे हरियाणा में नहीं है, हमारे यूपी में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, मध्य प्रदेश, जहां जहां देखिए अब नहीं है कि कारण है। शराब और मांस बढ़ते जा रहे। महानुभाव, हम दोषी हैं, हम स्वीकार करें ना करें। आज देश के अंदर हजारों गायें, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं असत्य नहीं बोल रहा, मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं। हजारों गायें, गा मां, हमारी मां, जिसको कृष्ण अपने पीछे लेके चल रहे हैं, जो हमको दूध पिलाती है, जिसका उत्तम दूध है सोने के समान, जो ओजस्वी, वर्चस्वी, तेजस्वी बनाते हैं, स्मृतिवान बनाते हैं, जिसमें सैकड़ों गुण हैं। गाय के दूध, दही और मक्खन, घी, मलाई खाने में, जो मां से भी, मां की भी मां है, ऐसी हमारी गाय की मां को, गाय को आज हजारों की संख्या में, देश के हजारों की संख्या में कत्ल खानों के अंदर काटा जा रहा है। और हम बैठे हैं, हम घर में बैठे हैं, हम दोषी नहीं हैं हम दोषी यदि उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम गाय का दूध नहीं पीते तो भी हम दोषी हैं, गाय का घी नहीं खाते तो भी हम दोषी हैं। ध्यान देना, आज गाय क्यों कट रही है? लोगों ने भैंसों का दूध, भैंसों का दही खाना शुरू कर दिया।
भैंसों का घी खाना शुरू कर दिया। गाय की कीमत रही नहीं। हमारे यहाँ गाय गौशाला है यहाँ पर, इसका दूध है 12 रुपए लीटर और भैंस के दूध की कीमत है 24 रुपए लीटर। बोलो, पीतल की कीमत है 7,000 रुपया तोला और सोने की कीमत है 70 रुपया तोला। ये स्थिति अंधेर नगरी गंडू राजा है ये। कोई पसंद करेगा जी? हम पसंद कर रहे हैं। चलो ये भी प्रश्न कर लेता हूं, आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो गाय के ही घी का प्रयोग करते हैं? हाथ खड़ा करना जी। क्या बात है, इतने कैसे हो गए हैं? कहां से गायें रखते हैं क्या आप? गाय के दूध का, गाय के घी का, गाय के मक्खन का, गाय के, कम हो गए हाथ अब तो। सुनिए बेटे, ऐसा नहीं, प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन एनी। मिलता नहीं है, हमने घी समाप्त किया है। मिलेगा घी। जो आप साड़ी आज आपने, जो आपके बचपन के काल में, युवावस्था में आपको 50 रुपए में मिलती, 100 में मिलती थी, आज 500 में मिलती है, 1000 में मिलती है, उसको आप खरीदते नहीं करते आप? 300 में क्यों नहीं खरीदते? हम जब, आज से मैं बचपन में था तो 5 रुपए किलो घी आता था। महंगाई क्या नहीं बढ़ी है? कपड़े में भी महंगाई बढ़ी है, सीमेंट में बढ़ी है, लोहे में बढ़ी है, तो गाय के घी में बढ़ेगी नहीं? मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? सब मिलता है। कौन कहता नहीं मिलता है? घी जितना चाहो मिलेगा आपको। पैसा खर्च करने वाला होना चाहिए, पुरुषार्थ भावना ही नहीं है हमारी। जितना चाहो घी मिलेगा, प्रयास करना पड़ता है। ये गाय क्यों कट रही है? ये मूर्खों के कारण, हमारी मूर्खता के कारण। आज देश के हिंदू लोग राम को, कृष्ण को पूजने वाले, गाय को मां मानने वाले, ये संकल्प कर लें हमें गाय का ही दूध पीना है, गाय का ही घी खाना है, गाय का ही दही खाना है, गाय का मक्खन लेना है, गाय का छाछ पीनी है, तो परिणाम क्या निकलेगा जी? आप 300 रुपए किलो नहीं, 500 रुपए किलो क्यों लेते हैं? मैं तो कहता हूं महानुभाव, आज एक कोलेस्ट्रॉल है, ये डायबिटीज हो रही है, अल्सर हो रहा है, अनेक प्रकार की किडनी फेल हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। इसका एक कारण ये है, और कारण होंगे, भैंसों का दूध, वेजिटेबल घी या केवल तेल का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके देखिए आप। लेकिन हमारे मन में भावना है ही नहीं। हम गाय को मां तो कहते हैं, गाय का दूध चाहते हैं, इसके लिए प्रयास पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। हम दोषी हैं, हम दोषी, हमको स्वीकार करना चाहिए। हमारा काम तो यही है, प्रेरणा देने का। मैं तो यहां तक रिस्क लेता हूं, देश के अंदर, विदेश के अंदर, मांसाहार के विषय में, शराब के विषय में बहुत प्रयोग करता हूं। मैं तो अभी था, मैं पीछे इंग्लैंड में प्रयोग करके देखा, कनाडा में कर देखा मैंने। कहां तक प्रयोग करता हूं, रिस्क लेता हूं। देखो, उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक परिवार में गया मैं, रोटी नहीं खाई हमने। बहुत जगह ऐसा होता है, पकवान बनाए, सब्जियां बनाई, रोटी बनाई, मिठाइयां बनाई, ये बनाया, वो बनाया, फ्रूट शादी। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे आपके। धनाढ्य परिवार, लखपति, करोड़पति, बहुत जगह ऐसा होता है। बहुत दुखी हुए। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं करते? मैंने कहा मांस खाते हैं आप, कब्रिस्तान बना आपका जीवन। पशुओं को, मां को काट के खाते हैं, पशु पक्षियों को काटते हैं, अपने बच्चों को काट के देखे। बहुत तर्क की, रात को 10-11 बज गए, बहुत बार ऐसा होता है। मैंने कहा चलो आज प्रयोग करके देखते हैं। चलो आज, कल मैं आपके साथ में मांसाहार खाऊंगा, मांस का प्रयोग करूंगा, संकल्प किया मैंने। लेगा कोई रिस्क ऐसी? मैंने उससे कहा, परिवार में और जगह ऐसा होता है, मैंने कहा मैं कल आपके साथ आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके मांस खाऊंगा। मैं, एक शर्त है मेरी, आप गाय को अथवा भेड़ को अथवा सूअर को, किसी को भी जिसका आप खाते हैं प्राय, उस भेड़ को लाओ या सूअर को लाओ, बकरी को लाओ, बकरे को लाओ, या गाय के बछड़े को ले आओ, भैंसे को ले आओ, ऊंट को ले आओ, घोड़े को, घर में लाओ, किचन में लाओ और स्वयं काटो उसको, उसका चमड़ा उखाड़ो, गंदगी निकालो, हड्डियां अलग करो और फिर उसको पकाओ। होगा तैयार कोई? कोई नहीं होगा। मैं शर्त से कहता हूं, अपने किचन में, अपने घर में ला करके, चाहे गाय को काटे, सूर को काटे, चाहे बकरे को काटे, कोई तैयार नहीं होगा। क्यों?
खून निकलेगा, चिल्लाएगा, वो चमड़ा उखाड़ना पड़ेगा, घृणा हो जाएगी उसको। बहुत प्रयोग किए मैंने, उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इंग्लैंड की बात बता रहा हूं मैं, 2 वर्ष पुरानी बात है। इंग्लैंड के अंदर बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, टेस्को, सेंसबरी आदि आदि। उसके अंदर रोजाना लाखों लाखों किलो मांस बिकता है। फिश, चिप्स, जितने भी है, ये बकरे का है, सूअर का है, गाय का है, जितने भी हैं सब बढ़िया गायें कटती हैं वहां पर। गाय का मांस ऐसा जबरदस्त, देखो मतलब। हुआ ये कि एक सप्ताह मांस की बिक्री के अंदर 20% कमी हो गई, 15% कमी हो गई। तो देखा क्या बात है, जहां प्रत्येक सप्ताह लाखों लाखों किलो बिकता हो और 15-20% की कमी हो जाए तो कितना मांस बच जाएगा जी? हजारों किलो बच जाएगा। उन्होंने कहा पता नहीं कोई कारण रहा होगा। अगले सप्ताह और देखा तो उसमें भी 5-10-15% मांस की कमी हो गई। तो स्टॉक हो गया, डिपार्टमेंट स्टोर में स्टॉक हो गया। जब स्लॉटर हाउस है, क्या कहते हैं, कतल खाने में स्टोर हो गया और गायें फिर आनी ट्रांसपोर्टेशन में बंद हो गया। तो कारण पूछा गया, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह मांस की बिक्री कम क्यों हो गई है? पता लगाया गया। टेस्को के अंदर, सेंसबरी के अंदर जो डिपार्टमेंट स्टोर है, वहां सैकड़ों व्यक्तियों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, खोज करने के लिए वहां पर पूछा गया कि क्या कारण है। उन्होंने माताओं को, खरीदारों से पूछा आप मांस क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्या कारण है। कईयों के इंटरव्यू लिए गए तो माताओं ने बताया कि हमारे बच्चों ने मांस खाना बंद कर दिया है, अब वो नहीं खाते हैं तो हम भी नहीं खाते हैं। फिर क्यों बंद किया है? कि इसका कारण है, मेरा बच्चा कहता है नहीं इसमें बड़ी हिंसा होती है और इसमें बड़ा क्रूरता है और मेरे को घृणा हो गई है। क्यों घृणा हो गई है? तो पता चला कि वहां पर एक चैनल, एक इस प्रकार का चैनल दिखाया जा रहा था जिसमें स्लॉटर हाउस को, कत्ल खानों में कैसे गायों को, भेड़ों को, बकरों को, सूअरों को काट जाता है। वो चिल्लाते हैं, वो दुखी होते हैं, उनका खून में लथपथ होते हैं, तड़फड़ाते हैं। वो उनको देख करके उनको घृणा हो गई बच्चों को, आखिर बच्चा बच्चा है। उन्होंने कहा नहीं मैं इस प्रकार के जो दुखी होकर के किसी को मारता है, मैं मांस नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा ये बात है कि हाँ, वो स्लॉटर हाउस के जो चैनल है वो जो है वो चल रही है, अभी तक फिल्म चल रही है। तो तत्काल, ध्यान देना मेरी बात को, तत्काल उसी दिन इन स्लॉटर हाउस के मालिकों ने उस चैनल चलाने वाले को कह दिया इस चैनल को स्टॉप, बंद कीजिएगा। स्थिति बनी मानता हूं। फ्रेश खाते हैं, मुर्गा घर में काट के देखिए, चिकन ले आता तो है घर के अंदर, काट के देखो, कोई नहीं खाएगा व्यक्ति। बस कटाया, साफ सफाई होकर के लेता है। किसकी बात बता रहा हूं आपको, अनुभव, मैं क्या बात करूं आपको, मैं समझना है, हम समझ नहीं पा रहे। स्वतंत्रता क्या है, कितना सुख मिल सकता है। व्यक्तिगत सुख की तो स्थिति है, सामाजिक सुख भी होता है, पारिवारिक सुख भी होता है, राष्ट्रीय सुख भी होता है। स्वतंत्र होकर के घूमे राष्ट्र के अंदर, कहीं कोई आज देश राष्ट्र में परदेशी हैं हम। साउथ में जाइए आप, केरला में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कर्नाटक में जाइए, यदि आप वहां की लोकल भाषा को नहीं जानते हैं, if you can't speak in English or in Telugu, you are a foreigner. यदि आप तेलुगु नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो आप विदेशी होंगे वहां पर। कहां स्वतंत्रता रही हमारी? समझता नहीं, गूंगे हैं उसके लिए, हमारे लिए वो गूंगे हैं, उनके लिए हमारा गूंगा है। कहां एकता हुई हमारे अंदर? हम विचार नहीं करते। कम से कम हमारियों को विचार करना चाहिए। ये जीवन यही बीत जाएगा, अभी देखते 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 बीत जाएगा। ये कोई 40 वर्ष का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, कुछ करके जाएं। ऐसा जीवन होना चाहिए, लोग तो याद करें, विशेष करके जाएं। कर सकते हैं हम भी, ऐसी बात नहीं है। हम पशु नहीं हैं कि केवल मात्र पेट भरते रहें और शरीर को ढकते रहें।
हमारी बुद्धि दी है, हम महान ईश्वर के उपासक हैं, महान वेदों का ज्ञान विज्ञान की निधि हमारे पास में है, ईश्वर से महान शक्ति ज्ञान बल प्राप्त कर सकते हैं। महानुभाव, इसके लिए क्या करना होगा? विचार उपाय कीजिए। सबसे बड़ा उपाय है ब्राह्मणों का निर्माण। कम से कम वैदिक धर्म के निर्माण के लिए, वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्प्रचार प्रसार के लिए सच्चे ब्राह्मणों का निर्माण करना पड़ेगा। गृहस्थियों से नहीं होता है काम ये। ब्राह्मण कहां पैदा हो रहे हैं? क्षमा करना मेरे को, मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, सच्चाई के लिए, सच्चाई को बात है। आप लगभग, आप में से वेद को, वैदिक धर्म को, आर्य समाज को, संविधान को, वैदिक परंपराओं को, संस्कृत भाषा को, इसको सबको मानने वाले हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्र को किसी गुरुकुल के अंदर ब्राह्मण बनाने के लिए कभी कल्पना की है? हाथ खड़ा कर। भेजने की बात नहीं कर रहा मैं, 2-4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। महानुभाव, जब 100 में से नहीं, 1000 में से नहीं, लाख में से भी 10, 20, 50 व्यक्ति ना निकले जो अपने पुत्रों को ब्राह्मण बनाए। वेदों का प्रचार करने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं बनेगा, आचार्य नहीं बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा, उपदेशक नहीं बनेगा, संस्कृत भाषा बोलने वाला, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषद का ज्ञाता, तो फिर भाषा कैसे बचेगी? लेकिन क्या है, वही बात आती है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं फिर, बताइए, हिंदी भाषा अच्छी है कि अंग्रेजी? लेकिन क्या स्थिति है हमारी? कितनी भ्रांति। देखिए, मैं आपको बताऊं, केवल मात्र 10-12 देशों की भाषा अंग्रेजी है सारे विश्व के अंदर। इंग्लैंड के पास में जर्मनी है, एक शब्द इंग्लिश का नहीं होता वहां पर, जर्मन लैंग्वेज है। इंग्लैंड के पास में फ्रांस है, एक शब्द ही इंग्लिश का नहीं है। फ्रेंच, इतने कठोर, रिजिड है वो। आपने एनवलप देखा है ना, विदेशी, क्या लिखा होता है? एयर मेल, नीचे क्या लिखा है जी? पारेवॉन। ये फ्रेंच शब्द है। कितना स्ट्रिक्ट है वो। सारे अंतरराष्ट्रीय देशों को उसने अल्टीमेटम दे दिया, हमारे देश में कोई विदेशी पत्र नहीं आ सकेगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे जब तक कि फ्रेंच भाषा में नहीं लिखा होगा कि विदेशी पत्र है ये, और एयरमेल के माध्यम से आ रहा है। कितना स्ट्रिक्ट है। छोटे छोटे देश देखिए आप, टर्की को देखिए, ऑस्ट्रिया को देखिए आप, इटली को देखिए आप, गल्फ कंट्रीज को देखिए आप, अरेबिक के अंदर। और देखिए, आश्चर्य की घटना सुनाता हूं, जो सैकड़ों वर्षों तक देश था ही नहीं, जिनकी भाषा लोप हो गई थी लगभग, और आज से लगभग 50-60 वर्ष पहले इजराइल कब पैदा हुआ जी? कुछ हजार लोग आए, कुछ अभी लाख, कुछ लाख व्यक्तियों ने, उन्होंने अपने देश की भाषा जीवित कर ली। बताइए, जापान में इंग्लिश है, चाइना में इंग्लिश है, रशिया में इंग्लिश है? नहीं है। हम क्यों? क्या जापान के अंदर इंग्लिश के बिना पढ़ाई नहीं होती है? होती है पढ़ाई। चाइना में चाइनीज से होती है। हम आलसी हैं, प्रमादी हैं, हम गुलाम के प्रतीक हैं। हमारे सारे विश्व के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये जब गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अरबी में लिखे होते हैं, फारसी में लिखे होते हैं, उर्दू में लिखे होते हैं, जबकि उनसे अधिक इंपोर्ट हम करते हैं जापान से और चाइना से और जहां से। लेकिन हमारे लिए हाँ कोई बात नहीं, हमारा चलेगा, हम इंग्लिश जानने वाले हैं। स्थिति हमारी आज, जो आप जानते हैं, हम में से अधिकांश देखते हैं, जो व्यक्ति आज इंग्लिश नहीं जानता है उसके लिए पागल है वो, गूंगा है वो। ट्रेनों में देखिए आप, प्लेन्स में देखिए आप, विदेश में जाइए आप, देश में जाइए आप, आपको बहुत सी कमेंट्री चैनल्स को देखिए आप, टीवी के अंदर देखिए, आधी इंग्लिश कही जा रही है। फॉर्म देखिए आप, रूल्स रेगुलेशन देखिए आप, न्याय देखिए आप, शिक्षा देखिए आप। क्या पता है मैंने आपको? बस हमारे मन में घुस गया है कि जब तक अंग्रेजी नहीं होगी तब तक हम बन सकते। ब्राह्मणों की आवश्यकता है महानुभाव। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देश के अंदर हम जिस स्वतंत्रता को चाहते हैं वो उन्नति नहीं होगी हमारी। फिर प्रश्न करता हूं मैं,
क्या आप चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है घोर मांसाहारी बन जाए, शराबी बन जाए, उच्छृंखल बन जाए, आलसी बन जाए, प्रमादी बन जाए, विलासी बन जाए, क्रूर बन जाए, कठोर बन जाए, स्वच्छंद बन जाए, नास्तिक बन जाए? नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते तो हमको काम करना पड़ेगा। हमारे सामने जो कार्य हो रहा है, पता नहीं आप देखते नहीं देखते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं पता नहीं बुद्धि है या क्या है, क्यों नहीं हम देख पा रहे हैं कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं। समलैंगिकता का नाम सुना आपने? क्या स्थिति है। मैं विदेशों के बहुत गुण गाता हूं, लेकिन जब अवगुण इसलिए नहीं गाता हूं कि कम से कम वो शब्द सुनकर के आपके अंदर भावना न पैदा हो जाए। हजारों की संख्या में स्त्रियों ने स्त्रियों से विवाह किया, पुरुषों ने पुरुषों से विवाह किया है। ये कोई सभ्यता है? गे, लेस्बियन नाम सुना होगा आपने? ऐसी बात तो नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं और कानून बना हुआ है। चर्च में जाके पुरुष से पुरुष विवाह कर रहा है। ये क्या सभ्य लोग हैं? ये खान पान देखो उनका, विचार देखो, उनकी भावनाएं देखो, कैसे सभ्य लोग हैं। दुराचार की बात तो मैं करता ही नहीं आता। गंदे लोग, पता नहीं कब की बात है, 3 वर्ष पुरानी की बात है, लंदन गया मैं, कैसे मूड लोग हैं, सभ्य लोग। एक नगर के अंदर, एक बाग के अंदर ऐलान किया गया कि न्यूड फिल्म बनाएंगे। पता नहीं कितने हजार आदमी बिल्कुल नंगे आए, वहां पर नंगे हो गए, बिल्कुल नंगे, स्त्री पुरुष, उनकी फिल्म बनी हजारों की संख्या में। और न्यूड क्लब्स तो बहुत है वहां पर, सीशोर के समुद्र के किनारे, केवल मात्र कोई कपड़ा नहीं, बिना कपड़े के अंदर एंट्री होती है उसकी। सभ्य लोग हैं ये। क्या हम चाहते हैं? या तो एक काम करें, फिर कह दें हमारा वेद हमारा धर्म नहीं है, राम और कृष्ण को हम श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, उसके अनुयायी नहीं है, गीता रामायण को हम नहीं मानते हम, यज्ञ और संध्या परोपकार को कोई मान नहीं है। एक तरफ तो हम इस प्रकार की मान्यताएं रखते हैं, दिखाते हैं अथवा कुछ भी करते हैं, एक तरफ हमारा आचरण इस प्रकार का है, एक तरफ ब्रेक लगा रहे हैं, एक तरफ एक्सीलरेटर दबा रहे हैं। स्थिति है हमारी। मानव बदनाम नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट, इवन कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति अधिक अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है व्यवहारों में। हमारा व्यवहार ही बहुत खराब है। विशेषकर हम वेदों को जानने मानने वाले हैं, होना चाहिए। हमारी आंखें बंद हैं। जैसे हम इतिहास को पढ़ते हैं, विचार कीजिए आप, कितने व्यक्ति आए थे विदेश से? केवल 150 व्यक्ति आए थे। इतिहास की बात बता रहा हूं आपको। आज से लगभग 400 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले इस देश के अंदर केवल 150 व्यक्ति आए। कहां से घूम करके, 20,000 माइल से घूम करके, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके और एशिया का चक्कर लगाकर दक्षिण से होकर के वो कलकत्ता पहुंचे अंग्रेज। 150 व्यक्ति, उन 150 व्यक्तियों ने वहां पर उतरे, राजा संपर्क किया, कुछ लेना देना हुआ, और आए, और संपर्क जोड़ा, और संपर्क जोड़ा, बुद्धि से, कुशलता से, चतुराई से, छल से, कपट से, नीति से, कुछ भी कह लीजिए, करते 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 50 वर्ष में पूरा किला बना लिया। 100 वर्ष में पूरे बंगाल के ऊपर उन्होंने आधिपत्य कर लिया, और 200 वर्ष के अंदर सारा भारतवर्ष उनका अपना था। महानुभाव, विचार करो, इतनी दूर 20,000 किलोमीटर चक्कर लगा के नाव के अंदर यहां पर आए, और हमारे 30 करोड़ 35 करोड़ व्यक्तियों को गुलाम बना लिया। हम भेड़ बकरी थे। तो विचार कीजिए आप, हम दास बन गए उनके। और मूर्खता तो ये, हमारे ही व्यक्ति उनके दास बनकर के हमारे भाइयों को मारने के लिए प्रवृत्त हुए। 2-2 आने, 4-4 आने पगार लेकर के, तनख्वाह लेकर के। ये मैं 200 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 8 आने, 4 आने, इतना पैसा लेकर के हमारे व्यक्तियों के द्वारा हमारे भाई मारे जा रहे थे। कितनी मूर्खता थी हमारे। और वो लोग पूजा करते थे देवी देवताओं की, तीर्थ यात्राएं भी करते थे, दिया बाती भी करते थे। क्या स्थिति है? आज हमारी स्थिति भी यही है। ये सार्थक नहीं है, ये उपासना सार्थक नहीं है जब तक राष्ट्र के लिए हम कुछ करते नहीं, तन मन धन से विचारते नहीं है।
जैसे आज हम विचार करते हैं कि मूढ़ थे वो, मूर्ख थे वो, उनके हाथ पांव नहीं थे, 30 करोड़ व्यक्ति 30,000 व्यक्तियों के गुलाम बन गए। वो कुछ नहीं किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, एक एक गज की छाती वाले सरेंडर हो गए उनके, अंग्रेजों के। जो कहे उस प्रकार से नाच नचाया उन्होंने। जिस किसी को मरवा दिया, जिस किसी को हटा दिया, जिस किसी को बैठा दिया, जो मन में आया नियम लागू कर दिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उसका है। 30,000 व्यक्तियों ने 30-35 करोड़ व्यक्तियों पे आधिपत्य कर लिया। क्या ये आदमी थे या भैंस थे, घोड़े थे, बकरे थे हम? आज भी क्या है? वो गिनती के व्यक्ति हैं, ये गिनती के व्यक्ति जो राजनेता पहुंचे हुए यहां पर, ये गिनती के व्यक्ति जो हैं हमारा नाच नचा रहे हैं। और हम वेदों वाले, दर्शनों वाले, उपनिषद वाले, ओम वाले, स्वामी ध्यान वाले, हर समाज वाले, जो कुछ भी अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, हम और बैठे हैं। हमें काम करना है महानुभाव। इस संसार के अंदर यदि हम काम करेंगे, ध्यान देना, सच्चाई की जीत अपने आप नहीं होती है, सच्चाई को जिताया जाता है। हम ये कहें हमारा वेद महान है, ईश्वर महान है, उपनिषद महान है, स्वामी ध्यान महान है, ये महान है, वो महान है, इतिहास महान है, संस्कृति महान है, इसे महान होने से कुछ नहीं होता, ये तो थी हमारी, ये कहना चाहिए, आज नहीं है। यदि हमको वास्तव में वेदों का विजय कराना है, हमें तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, योजनाएं बनानी पड़ेगी। हमसे हो सकता है हम करें, नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनको हम सहयोग करें, यहां करें, वहां करें, जहां भी, किसी भी स्थान पे करें, आवश्यक नहीं कहीं पर है, जिसको जो योग्यता है उस प्रकार से वहां काम करना चाहिए। संगठन नहीं बनाएंगे, अच्छे कार्यों को नहीं करेंगे, हमारी उन्नति नहीं होगी। ये बंगला, ये कोठी, ये धन और संपत्ति, ये धरी की धरी रह जाएगी। स्थिति ये बताइए, आज कौन कह रहा था यहां पर धर्मांतरण हो रहा है? ध्यान देना, जितना मैं जानता हूं, आप में से शायद ही जानते होंगे। आसाम के अंदर, अरुणाचल के अंदर, नागालैंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जगह जगह आप जाइए, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। वो कहते हैं बिंदी लगाओ कोई बात नहीं है, कुमकुम लगा लो कोई बात नहीं है, साड़ियां पहने लो कोई बात नहीं है, चूड़ियां लगाओ कोई बात नहीं है, नाम भी बदलने की बात नहीं है, केवल मात्र ईसा पे आस्था रखो बस। महानुभाव, आज देश के अंदर करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो नाम के हिंदू दिखाई दे रहे हैं। मैं माताओं की बात कर रहा हूं, पुरुषों की बात कर रहा हूं, मैं नाम के हिंदू लग रहे हैं, ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं, इस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन हृदय से, आत्मा से ईसाइयों के भक्त बन गए हैं, ईसा के भक्त बन गए। करोड़ों मिलेंगे। भला जिस संस्थान में जाता है, जिनको सुविधाएं मिलती हैं, हम जब नहीं जाएंगे लोगों गरीबों के पास में, अफ्रीका में, उड़ीसा में जाइए, आप आसाम में जाइए, जहां जहां जाइए, गरीबों का, निर्धनों का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, धन दे करके, वस्त्र दे करके। मैं गया हूं उड़ीसा के अंदर, मैंने स्वयं इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लिया है, जो 2,500-3,000 व्यक्तियों को साड़ियां और वस्त्र दिए पूजे। स्वामी धर्मान जी यहाँ आए हैं, जी की स्थिति महानुभाव। हम अपने देश के लोगों के, जो हमारे भाई हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग जो विदेशों में बैठे हैं, गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वो अरबों अरबों रुपए यहाँ पर भेज रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ है जी? उनका स्वार्थ है, उनका, हमारा स्वार्थ नहीं है। घर में हमारे भाई को भूखा रखे हुए हैं, और दूसरे व्यक्ति हमारे भाई को, जो भूखा नंगा है, उसको रोटी दे रहा है, उसको अपना बना रहा है। परिणाम क्या निकलेगा? शत्रु बन जाएगा। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर मैंने बताया आपको, कहाँ है? मंदिर है ही नहीं, सब कुछ भी लुट पिट गया है। एक समय मैंने बताया आपको कि अफगानिस्तान, क्या ईरान, क्या इराक, हमारी परंपराएं थी, आज समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति बनने वाली। महानुभाव, मैं इस प्रकार की बातें करता नहीं, लेकिन मेरे आंतरिक भावनाएं कर रही हैं। इस प्रकार के हमारे नेता, इस प्रकार का संविधान, इस प्रकार का हमारा आलस्य, प्रमाद और लापरवाही, इतनी नेग्लिजेंसी हमारे अंदर है। कोई सतर्कता नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई सावधानी नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, तो परिणाम ये निकलेगा, या तो अराजकता फैलेगी, देश के टुकड़े होंगे, या हम पराधीन फिर बन जाएंगे। स्थिति ये बनेगी। यथार्थ बात है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसलिए हमें
ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, विद्वान बनना है, तपस्वी बनना है, प्रगल्भ बनना है, प्रवक्ता बनना है, नेता बनना है। केवल धनवान नहीं, केवल विद्वान नहीं, नेता भी बनना है, नेतृत्व भी करना है हमको। ये गंदे व्यक्ति, शराबी, मांसाहारी, व्यभिचारी, दुराचारी, नास्तिक व्यक्ति, उच्छृंखल व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति आकर के हमारे राजा बन गए, हम कबूतर की तरह उकड़ू बन के देख रहे हैं ये फलानी सोनिया गांधी आ गई, ये फलाना आ गया, ये वो कम्युनिस्ट आ गया, ये मुस्लिम आ गया, ये क्रिश्चियन आ गया, हम वैदिक धर्मी बैठे हैं घर के अंदर। हम करेंगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जागो मानव भाव, जागे, हम कर सकते हैं। हम स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, संकुचित स्वार्थ की भावनाओं को, पारिवारिक स्वार्थ की भावनाओं को छोड़ करके जो समाज राष्ट्र के लिए कार्य करता है, महान तो वो है। नास्तिकों में जाकर के कार्य करता है, महान है वो। जो विधर्मियों में जाकर के, जो अवैदिक धर्मियों में जाकर के, पौराणिकों में जाकर के कार्य करता है, वास्तव में वो है। करो मानव, तन मन धन से हर प्रकार से करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा पराधीन फिर बन जाएंगे। और पराधीनता की अनुभूति आप में से बहुत कम लोगों को है। हम तो कल्पना कर सकते हैं, हम पराधीन भारत में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन पढ़ते हैं, हम सुनते हैं लोगों से, उस स्थिति को देखते हैं कि पराधीनता में कितना दुख है। और आज भी उस पराधीनता को छोड़ दीजिए, आज हम अपने संविधान के, अपने नेताओं के, अपने पुलिस के, अपने न्याय नियमों के, अपने न्यायाधीशों के, अपने इन विदेशी आक्रांताओं के और हमारे काले अंग्रेजों के हम गुलाम बने हुए हैं और गुलामी में पिसते जा रहे हैं, गुलामी को गले में हार डाल रहे हैं। हाँ, गुलाम ठीक है, हम तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी मूड बुद्धि हमारी हो गई है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, इस वेशभूषा में क्या है, खान पान में क्या है, कितने कुतर्क करते हैं मांसाहार के विषय में, शराब के विषय में। बुद्धि खराब हो गई हमारी थोड़ी बहुत ठीक है, हमारी संतति की बुद्धि तो बिल्कुल खराब हो गई। तू भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता नहीं है। गुड़ भी ठीक है, गोबर भी ठीक है, तू भी ठीक, शराब पीने वाला भी ठीक, दूध पीने वाला भी ठीक, रात्रि में उठ करके ध्यान करने वाला ठीक, सुबह और शराब उल्टे सीधे काम करने वाला भी ठीक, नाचने वाला, गाना वाला ठीक, भजन करने वाला ठीक है, क्लब में जाके नाचने वाला भी ठीक है। ये क्या ढंग है? सत्य एक है, ईश्वर एक है, धर्म भी एक है, नीति नियम भी एक है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में नहीं बैठ रहा है। मानव भाव, इस केवल पेट को और शरीर को छोड़ करके अपने पारिवारिक तुच्छ कर्तव्यों को पूरा करते हुए कुछ उठ करके समाज